तो नील लगाते हुए जी नील में आप थोड़ा सा नमक शामिल कर दें तो आपकी बहुत बड़ी परेशानी का आपको हल मिल जाएगा। वीडियो का एंड तक लाजमी वॉच करें और फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अच्छा जी, आज जी फिर मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट किस्म की हैक्स और टिप्स शेयर करूँगी। नंबर 1 हैक ये है कि जो कि बहुत ही कमाल का हैक है और मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया। बहुत ज़्यादा क्या, एक आध दफ़ा मैंने यूज़ किया, वाकई बहुत इफेक्टिव है। बारिशें होती हैं जी, अक्सर हम मशीन लगा लेते हैं। जो हमारे कपड़े होते हैं वो हमें बहुत तंग करते हैं। बाद बात हमें कोई इमरजेंसी कपड़ा चाहिए होता है जो कि सूखता नहीं है। स्पेशली जो बच्चों की मदर्स हैं वो बेहतर जानती होंगी, तो उनके लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद हैक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप सारे जो अपने कपड़े हैं वो इस तरीके से या इस हैक को यूज़ करते हुए आप सुखाएं, लेकिन ये है कि इमरजेंसी में आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने चूल्हा जलाया हुआ था। चूल्हा जलाने के बाद आप इसके ऊपर कोई पतीले को उल्टा कर दें, ठीक है। उल्टा कर लेंगे, जब आपका पतीला अच्छी तरह से हीटअप हो जाएगा तो कोई भी कपड़ा आपका जो गीला होगा, जो आपको एज ए एमरजेंसी के तौर पर चाहिए होगा, वो आपने सुखाना होगा, तो आप इस तरीके से सुखाएं। यकीन माने बहुत ही कमाल का सूखता है। मैंने एक आध दफ़ा ये ट्राई किया, मैंने कहीं वीडियो में देखा था, मैंने फिर एक आध दफ़ा मुझे ज़रूरत पड़ी, मैंने ट्राई किया हुरैन के। मैंने आई थिंक सो कि कोई हाईनेक सुखानी थी, ठीक है। ज़रूरी थी मुझे, तो फिर मैंने ये हैक ट्राई किया और मैंने हाईनेक सुखाई और यकीन माने विदिन 3 to 4 मिनट्स में हाईनेक कंप्लीट सूख गई थी, क्योंकि पतीला इतना हीटअप हो गया था, वो एकदम ये कपड़ा ड्राई हो गया था। मैं ये नहीं कह रही कि सारे कपड़े इसी तरीके से सुखाए, लेकिन ये है कि एमरजेंसी में अगर आप मेरी ये वीडियो वॉच करेंगे, वीडियो आपने देखी होगी, तो आप लोगों के लाजमी काम आएगी। आप लोग लाजमी इस तरीके को यूज़ करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त है कि आप लोग मस्ट ट्राई करें। बाकी ये पतीला जो गंदा है ये साफ़ करने की मैं आपको आगे रेमेडी बताऊंगी, हैक बताऊंगी। आप लोगों ने वीडियो तक लाजमी वॉच करनी है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, जब मैंने सोफ़ा साफ़ करने की वीडियो बनाई तो उसमें एक निशान था। मैंने कहा था मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को साफ़ करके दिखाऊंगी, तो चलते हैं जी, इसको साफ़ करते हैं। आपने करना क्या है जी, आपने कोई भी टूथपेस्ट आपके पास है वो ले लें। अच्छा, जो टूथपेस्ट है ना वो बहुत फ़ायदेमंद है, उसके बहुत फ़ायदे हैं। मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। इसके बहुत ज़बरदस्त से फ़ायदे होते हैं, ठीक है। आपने करना ये है जी, आपने तो बस टूथपेस्ट लगा लेनी है और जो आपके पास एक्स्ट्रा ब्रश होगा आपने वो ले लेना है। अगर कपड़े धोने वाला ब्रश आपने वो ले लेना है, तो आपने बस यहाँ पे मुझे लगता है 5 to 7 मिनट्स लगे थे, मुसलसल मैंने रब किया था और ये वाकई रिमूव हो गया था, ठीक है। आप लोग ये मस्ट ट्राई करें। यहाँ पे मैंने कोई भी चीज़ ऐड नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया। अच्छा, मैं जो है ना, मैं एज इट इज़ आपको रिजल्ट देती हूँ। जो नहीं काम का होता है मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि ये फजूल है, जो काम का होता है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। ये यहाँ पे बहुत इफेक्टिव है। हाँ, मैं ये यहाँ कहूँगी कि मेरी थोड़ी सी मेहनत लगी थी, तो यहाँ पे मैंने बड़े ब्रश का भी यूज़ किया था, जो नॉर्मल कपड़े धोने वाला था, मैंने उसका भी यूज़ किया था। वहाँ पे वीडियो स्टॉप थी और मुझे पता नहीं लगा, तो ये है। लेकिन मैंने टूथपेस्ट के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं यूज़ किया। आप लोग टूथपेस्ट से ट्राई करें। आपके जो सोफ़े पे निशान वगैरह होंगे मार्कर्स के पेन के, वो एक गारंटीड के टूथपेस्ट से साफ़ हो जाएंगे। लेकिन ये है कि थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि बाद का जब हम फटाफट से बर्तन धो लेते हैं ना, तो बर्तन तो हम रोज़ ही वॉश करते हैं, कोई डाउट नहीं, लेकिन बाद का जो कप होते हैं ना चाय वाले, उनके जो कॉर्नर होते हैं ना वो अंदर से गंदे हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे गंदे हो जाते हैं कि आप इसको स्पंज से भी धोएं ना तो भी ये साफ़ नहीं होते, बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कॉर्नर तक आपका हाथ ही नहीं जाता। और स्पेशली जो बहुत ज़्यादा तंग कप हो, यानी जो बहुत नैरो हो, कप हो, ग्लास हो, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप ऐसा किया करें, जो एक एक्स्ट्रा टूथ ब्रश होता है वो आप अपने किचन में, अपने किचन की खिड़की में लाजमी रखा करें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है। आप लोगों ने करना क्या है जी, कोई भी आपने अंदर लिक्विड डाल देना। लिक्विड डालने के बाद अपनी अच्छी तरह टूथपेस्ट को, जो टूथपेस्ट कह रही हूँ, टूथब्रश को आपने अच्छी तरह उससे साफ़ कर लेना। आप यकीन माने बहुत ज़बरदस्त होगा। मैं ये नहीं कह रही कि डेली किया करें, लेकिन कम अज़ कम हफ्ते में एक आध बार ये काम लाजमी कर लिया करें, क्योंकि जब निशान पक्के पड़ जाते हैं ना चाय के, फिर वो नहीं हटते, ठीक है। तो लाजमी ट्राई करें। अच्छा जी, चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक बहुत ही फ़ायदेमंद है जी, बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही कारआमद भी है। बिजली बहुत महंगी हो गई, तो बिजली को बचाएं। बिजली को हम किस तरह बचाएंगे? अच्छा, जब आपने अपना फ्रीज़र साफ़ कर लेना, यानी वॉश कर लेना। मैंने यहाँ पे आई थिंक सो यहाँ पे 6 से 7 महीने हो गए मैंने फ्रिज साफ़ किया, और यकीन माने यहाँ पे बर्फ़ नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, ये मैं तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपने नमक को छन्नी में डाल देना है जी, चाय पोनी जो होती है उसमें आपने नमक डाल देना है। और जब आपने फ्रीज़र अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, तो आपने फ्रीज़र साफ़ करने के बाद वहाँ पे ऐसे डस्ट के तौर पे नमक पूरा आपने उधर डस्ट कर देना। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो फ्रीज़र में फ़ौरन बर्फ़ जम जाती है, वो बहुत ही कम क्वांटिटी में जमेगी, जिसकी वजह से आपका जो बिजली है वो भी बच जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बर्फ़ जम जाए तो फ्रिज को मेहनत करनी पड़ती है और बिजली ज़्यादा लगती है, ठीक है। नेक्स्ट हैक ये है कि अपनी फ्रीज़र की रबड़ लाजमी चेक किया करें। अगर फ्रीज़र की रबड़ आपकी लूज़ होगी तो भी आपकी बिजली ज़्यादा लगेगी, तो आप उसको भी बचाएँ। आप चेक किस तरह करें जी, कागज़ आप रबड़ में लगा के फ्रीज़र का दरवाज़ा बंद करें, और फिर अगर आप खींचे, अगर आपका ईज़िली कागज़ बाहर आ जाता है, तो समझे कि आपकी फ्रीज़र की जो रबड़ है
वो लूज़ है और जिसकी वजह से आपकी जो फ्रीज़र की गैस होगी वो भी लीक होगी। और दूसरी बात ये कि आपकी बिजली भी ज़ाया होगी। तो बिजली की बचत करें क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो लाजमी इस ट्रिप को ट्राई करें और अपनी जो बिजली है उसको बचाएं। ठीक है, अगर आपकी रबर लूज़ है तो उसको ठीक करवाएं। अच्छा जी, पतीला साफ़ करते हैं। पतीला साफ़ करने का जी बहुत ही ज़बरदस्त है कि आपने कर क्या लेना है, आपने पहले थोड़ा सा जी सर्फ डाल लेना है और कोई भी सर्फ लेंगे। सर्फ लेने के बाद आपके पास कोई मिट्टी का बर्तन है, कोई ग्लास है, कोई कोली है, कोई प्लेट है, कोई चम्मच है, कुछ भी है, आपने उसको थोड़ा सा ना कद्दूकश करके, नहीं थोड़ी सी हमें मिट्टी चाहिए, ठीक है, आपने थोड़ी सी वो उसकी मिट्टी ले लेनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने जी पैनाडोल की गोली ले ली है, पैनाडोल की ले लें या डिस्प्रिन की ले लें। ठीक हो गया, आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। आपने अच्छी तरह उसको पीस लेना और पीसने के बाद आपने इसके अंदर वो डाल देना। ठीक है, और जब आप उसको पीस के, आप यकीन माने बहुत ही इफेक्टिव है, मैं ये झूठ बिल्कुल भी नहीं कह रही। अच्छा, मैंने एक पत्ती वाला ट्राई करके आपको पिछली किसी वीडियो में दिखाया, अगर आप लोगों ने वॉच किया, वो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं था, बेकार था। वो मैंने आप लोगों को एज अ रिज़ल्ट मैंने बिल्कुल आपको सीधा और साफ बता दिया था कि वो बिल्कुल भी कारआमद नहीं है। लेकिन आप ये अपना ये इसका रिज़ल्ट आप अपनी आंखों के सामने देखें। ट्रस्ट में, मैंने इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं किया। आई स्वेयर, बिल्कुल मैं आपके सामने वही कर रही हूँ जो कि मैंने किया था। तो आप ये देखें, आप ये लगाने के बाद आप इसको 2 से 3 मिनट आप छोड़ दें, ना भी छोड़ें तो भी साफ़ हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे एक आध काम पड़ गया था और मैंने वो कर लिया और फिर मैंने इसको वॉश किया था। लेकिन अगर आप ना भी छोड़ें तो भी बहुत ज़बरदस्त है, ये है कि ठीक है, कोई भी लिक्विड डिश वॉशर आप डाल दें, उसके बाद आपने इसको सीधा फैला देना। फैलाने के बाद आप ये देखिए, बिल्कुल हल्के हाथ से, मैं यहाँ पे कोई भी जोर नहीं लगा रही, मैं कहती हूँ जो कमाल का, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है। अब आप कहेंगे जी इतनी मेहनत कौन करे, मिट्टी लेके आओ, सरफ लेके आओ, गोली लेके आओ, फिर बनाओ, फिर काम करो। हर टाइम बनाएंगे ना, हर दफ़ा नया बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। अब ये फ़ायदा क्या देता है, ये काला तेल जो होता है, जो कि अक्सर लोग पतीले साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, उससे एक तो आपके हाथ डैमेज होते हैं। ठीक है, हाथों के जो नेल्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ये सेम टू सेम काले तेल वाला काम करता है। आप देखिए, आपके रिजल्ट बिल्कुल आपके सामने। आपने करना क्या, आपने एक अदर डब्बा ले लेना, उस डब्बे में आपने थोड़ा सा सर्फ डाल लेना है, थोड़ी मिट्टी ज़्यादा ले लेनी है और 1 से 2 आपने पैनाडोल की गोली को अच्छी तरह पीस के आपने वो उसके अंदर डाल। आप यकीन माने आपका ना एक बर्तन धोने वाला जो है ना वो पाउडर सा तैयार हो जाएगा। आपने काले तेल की जगह ना, जो आप काला तेल खिड़की में रखते ना, आपने वो डब्बे को सुराख करके ना वो डब्बा उधर रख लेना है। ठीक है, आपने पतीले पे वो डालना, फिर पतीला वॉश करना। आप ये देखें, इंस्टेंट रिजल्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है, बहुत ही कमाल का। यहाँ पे मेरा पतीला साफ़ हुआ था और मेरी ज़रा भी मेहनत नहीं थी लगी। आप यकीन माने, आप ये ट्राई करें, आप मुझे दुआएं देंगे, सच्ची मैं बता रही हूँ। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। ठीक है जी, नेक्स्ट हैक भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत ही, यानी ये काम बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हम जी अक्सर जब नील लगाते हैं कपड़ों को तो हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि नील को ना जगह जगह धब्बे पड़ जाते हैं। मीन्स के कहीं पे ज़्यादा लग जाता है, कहीं पे कम लग जाता है, इक्वालिटी में नहीं लगता, यानी इक्वल नहीं लगता। ठीक है, हमने नील को इक्वल करने के लिए हमने बहुत ही ज़बरदस्त एक जुगाड़ करना है। वो ये करना है कि आपने जब नील डाल लेना पानी में, आपने उसके बाद उसमें डाल देना है जी नमक। ठीक है, आप क्वांटिटी अपने लिहाज से सेट कर सकते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा कपड़ों को नहीं लगाना है तो आप थोड़ा नमक ज़्यादा डाल दें, यानी 1 चम्मच डाल दें। लेकिन अगर आपने 2 से 3 कपड़ों को लगाना है तो हाफ चम्मच भी बहुत है। ठीक है, आपने नील लगा, आपने वो मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद आपने उस पर कपड़ा डिप कर लेना। तो आप यकीन माने, ये भी मैंने चेक किया, क्योंकि हुरैन हिबा का जो यूनिफॉर्म होता है ना, उसको मैं नील लगाती हूँ। वैसे मैं कपड़ों को नील नहीं लगाती, लेकिन उसके यूनिफॉर्म को मैं मस्ट लगाती हूँ। तो मैंने इस दफ़ा मैंने ट्राई किया तो बहुत ही ज़बरदस्त सा नील लगा, बिल्कुल इक्वल लगा, कहीं से तेज़, कहीं से कम, कहीं पे धब्बे कुछ भी नहीं पड़ा। यहाँ पे ये कपड़ा वही है जो मैंने सोफे साफ़ करने के लिए यूज़ किया था, मैंने कहा इसी पे लगा के दिखा लूँ। ठीक है, तो बाकी बहुत ही यूज़फुल है कि आप लोग ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करते हैं, दुआ में ज़रूर याद रखिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक कुछ नए हैक्स, कुछ नए टिप्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।